तो आइए प्राणायाम के इस प्राचीन कला यानी सांसों को साधने की कला को समझते हैं। इसे सिर्फ सांस लेना मत समझिए, ये शरीर और आत्मा को जोड़ने वाला एक पुल है। सोचिए, ये हजारों साल पुराना ज्ञान है जो गुरुओं ने पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया है। तो आखिर योग है क्या? असल में ये खुद को ब्रह्मांड से जोड़ने का एक तरीका है। इस जुड़ाव तक पहुंचने का एक रास्ता है जिसके 8 पड़ाव हैं, बिल्कुल एक पेड़ की 8 शाखाओं की तरह। और प्राणायाम इसकी चौथी शाखा है। जैसे पत्तियां पेड़ को ऊर्जा देती हैं, वैसे ही ये हमें ऊर्जा से भरता है। तो प्राणायाम का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं हुआ, मतलब है प्राण यानी जीवन शक्ति को आयाम देना, उसे कंट्रोल करना। मकसद है हमारे शरीर की ऑटोमेटिक क्रियाओं जैसे दिल की धड़कन और मन पर काबू पाना। इसके 3 अहम हिस्से हैं: पूरक यानी सांस लेना, कुंभक यानी सांस रोकना और रेचक यानी सांस छोड़ना। लेकिन शुरुआत होती है एक स्थिर आसन से, यानी प्रैक्टिस से पहले सही तरह से बैठना बहुत जरूरी है। पद्मासन या सुखासन जैसी मुद्राएं शरीर को स्थिर करती हैं, और यही स्थिरता प्राणायाम की नींव है। तो आइए एक बेसिक टेक्निक देखते हैं, नाड़ी शोधन, जिसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं। इसमें एक नाक से सांस लेते हैं और दूसरी से छोड़ते हैं। इससे शरीर की एनर्जी बैलेंस होती है। इससे सिर्फ मन ही शांत नहीं होता, बल्कि ये दिमाग के दोनों हिस्सों में संतुलन भी लाता है। अब एक और टेक्निक है उज्जाई। इसमें सांस लेते हुए एक खास तरह की फुसफुसाती हुई आवाज निकलती है। ये आवाज गले को हल्का सा सिकोड़ने से पैदा होती है, एक बिल्कुल शांत और एक जैसी ध्वनि। ये गले को साफ करता है, फेफड़ों को मजबूत बनाता है और अस्थमा के मरीजों के लिए भी अच्छा है। पुराने ग्रंथों में तो इसे आज़ादी और परमानंद तक पहुंचने का शाही रास्ता कहा गया है। तो सोचिए, अगर सिर्फ सांस लेने में इतनी ताकत है, तो उसे कंट्रोल करना सीखने में कितनी शक्ति होगी।